तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विपिन पठानिया व्लॉग्स में। और आज का व्लॉग जो है वो धार्मिक होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं माता नैना देवी के। हम सभी ने प्लानिंग कर रखी थी कि इस बार जो हम छुट्टी माता नैना देवी के जाएंगे, और इस बार हम अपने बच्चे को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, जो कि अभी तक किसी व्लॉग में नहीं है, हमने दिखाया था। पर आज हम अपने बेबी के साथ जो है वो माता के दर्शन करेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे। देखते रहिए, आप बने रहिए वीडियो के साथ, और हम आपको दर्शन करवाएंगे माता नैना देवी के। तो हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया था और हम चंडीगढ़ से निकले थे सुबह सुबह। हमारा सफ़र लगभग जो है वो 100 किलोमीटर से ऊपर का ही था। और इतने खूबसूरत रास्ता, इतने सुंदर पहाड़ों के बीच में जब हम माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो मतलब इतना सुकून था उस रास्ते पे, उस पहाड़ों पे। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि क्योंकि हम पहली बार जो है वो माता नैना देवी के मंदिर में जा रहे थे उनके दर्शन करने के लिए। और काफ़ी दूर चलने के बाद हमें माता की हल्की सी एक झलक दिखाई दी। एक छोटी सी पहाड़ी में जो है वो हमें माता का मंदिर दिखाई दिया। और वहाँ से लगभग हम 6 किलोमीटर दूर जो है वो माँ का भवन था। हमें एक बोर्ड दिखाई दिया, और उसके बाद हम थोड़ा सा और खुश हो गए कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं माता के मंदिर में। और इतना मतलब पहाड़ों के बीच में, बादलों के बीच में जो मंदिर दिखाई दे रहा था ना यार, मतलब इतना खूबसूरत था कि हमारे दिल में यही था कि हम कब माता के पास जाएंगे और हम कब माता के दर्शन करेंगे। और लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उस दिन इतना ट्रैफिक था, इतना रश था, इतने लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए आए हुए थे। फाइनली हम मंदिर के बाहर पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है और रास्ता भी थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ का। और जब हमने अपना सफ़र मंदिर के लिए शुरू किया, तो हमें दुकानें दिखाई दी जहाँ पर हमने प्रसाद और माता की ज्वेलरी वगैरह हमने ली। मैं और साक्षी हम पहली बार जो है वो माता नैना देवी के जा रहे थे साथ में दर्शन करने। अपने बच्चे को अपने साथ लेके हम गए थे इस बार। और जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, मतलब कि आप मान के चलो कि 100 से 200 मीटर जो है हमने चढ़ाई चढ़ी होगी, सीढ़ियाँ होंगी, 50 से 100 सीढ़ियाँ होंगी। और जो नज़ारा था वहाँ का वो इतना खूबसूरत था, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे थे। और ये गया माता के भवन का रास्ता। यहाँ पर बस आपको थोड़ी ही दूर जो है वो आपको पैदल चलना पड़ता है। और जब हम गए थे तो नीचे रश थोड़ा कम था, लेकिन ऊपर बहुत ही ज़्यादा रश था। और इतनी अच्छी अच्छी धूप पड़ रही थी ना वहाँ पे, क्योंकि ठंड का मौसम है। इतनी ठंड थी और जो धूप पड़ रही थी ना, वो मतलब कैसे माता के आशीर्वाद की तरह जो है वो हमें लग रही थी। और फिर हमने प्रसाद लिया और हम पहुंच चुके थे इस टाइम माता नैना देवी के भवन में। और इतनी खुशियां थी, मतलब वहाँ पे इतने लोग आए हुए थे। और जब हम माता के भवन में पहुँचे, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने लोग माता के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। और कहा जाता है कि यहाँ पर रोज़ ही जो है वो ऐसी भीड़ होती है। हम तो पहली बार गए थे तो हमें लगा कि यार थोड़ा इतना भीड़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। जैसे कि मंदिर में जाने का रास्ता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही लंबी लाइन थी, बहुत लोग थे। और हम बीच में से घुस घुस के हम एकदम से चले गए थे आगे माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर सारे जो है जयकारा लगाते लगाते हम आगे बढ़े। जय माता दी। और इसके बाद एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। जैसे 20-20, 25-25 लोगों को ही सिर्फ मंदिर के अंदर वो जाने दे रहे थे, ताकि आगे जाके जो है वहाँ पर रश ना हो, तो लोग जो है आसानी से जो है माता के दर्शन कर सकें, माथा टेक सकें। और जब हम उसके बाद जब हमने गेट एंटर किया, तो उसके बाद आगे का जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था। इतने सारे लोग थे, इतने सारे जयकारे लगे वहाँ पे माता रानी के। और इन जयकारों के बीच में हम चलते चलते, हमें यहाँ पर कम से कम भी तो हमें 1 से 1.5 घंटा लगा लाइन में। और वो कहते हैं ना कि यार माता के दर्शन करने का मज़ा ही तब आता है जब आपको थोड़ी देरी लगे, है ना, आपको टाइम लगे। ऐसा नहीं है कि हम गए और एकदम से दर्शन किए और बाहर आ गए। जब हमने गए वहाँ पे हमने माता के दर्शन किए,
यहाँ पर एक हवन कुंड था जहाँ पर 24 घंटे जो है हवन होता है। जय माता दी, 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 जय माता दी। और इसके बाद अंदर जो है वो कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन चोरी चुपके हमने जो है छोटी सी एक वीडियो बना ली। और ये बाहर का जो नज़ारा था बिल्कुल स्वर्ग। यहाँ से आप देखेंगे ज़मीन आसमान एक बराबर है। और ये माता का सोने का भवन। और आप हवा देख सकते हैं कैसे चल रही है। इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी यहाँ पे, लेकिन नज़ारा देख के ना मतलब इतना दिल को सुकून मिलता है ना। इतने पहाड़ हैं, इतनी ग्रीनरी है। और यहाँ पर हमने चाय पी यहाँ पे। और बेबी को लग रही थी थोड़ी सी ठंड, तो हमने उसको थोड़ी सी धूप भी सिकाई। और इसके बाद फिर हम माता से हमने आशीर्वाद लिया और हम चल दिए वापस। और मतलब कि आप कहीं जाओ या ना जाओ यार, अपने धर्म स्थल पे ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पर जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता ही है कि हम कहीं भी अगर धार्मिक स्थल में जाते हैं तो हम घर आते आते हम कुछ ना कुछ चीज़ हम वहाँ से लेते हैं। तो साक्षी यहाँ पर ले रही थी अपने लिए चूड़ियाँ, कंगन। तो यार हमने कर लिया माता के दर्शन और बहुत ही सुंदर दरबार माता का। साक्षी कैसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा। माता का आशीर्वाद लिया। इतने ऊपर माता का मंदिर है। और हमारी तो गाड़ी ऊपर ही हमने पार्क की थी, तो हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। अगर कोई नीचे से आता है तो उसके लिए काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी चढ़ना पड़ेगा उन्हें। लेकिन आई होप आप सभी को दर्शन करके अच्छा लगा होगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए विपिन पठानिया व्लॉग्स को और देखते रहिए हमारी वीडियोस।